अगर आप अपने घर की छत पर गुड़हल का पौधा लगाना चाहते हैं तो उसे आप बहुत आसानी से घर पर ही कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस प्रकार से हाइब्रिड गुड़हल को भी कटिंग से बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो गुड़हल की कटिंग लगाना बहुत ही आसान है उन लोगों के लिए जो इसकी कटिंग लगाना जानते हैं, लेकिन जिसे नहीं पता है किस प्रकार से कटिंग लगाई जाती है तो उनके लिए बहुत ही कठिन होता है। कभी कभी वो कटिंग लगा देते हैं और ग्रो भी हो जाती है, लेकिन थोड़े समय बाद वो सूख जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आप जैसी भी कटिंग लेंगे उसे आसानी से ग्रो कर पाएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा और ध्यान से ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो देखिए, मेरे टेरेस गार्डन में लगे हुए हैं ढेर सारे गुड़हल के पौधे। तो इनमें मैंने कोई भी पौधा खरीदा नहीं है, सभी पौधों को कटिंग से लगाया है, जिनमें हाइब्रिड वाले भी है और कुछ ज़्यादातर मैंने देसी गुड़हल को लगाया है। इतना अच्छा महीना है जिसमें आप कटिंग कैसी भी कटिंग होगी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी और 2-3 दिन के अंदर ही उसमें नई नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाएगी। मैंने अपने छत पर गुलाब के पौधे की कटिंग लगाई थी और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें 3 दिन में ही ग्रोथ होना शुरू हो गई थी। तो आप देख ही सकते हैं इस कटिंग को। अगर आपने पहले कभी कटिंग नहीं लगाई है तो आज आप कटिंग लगा कर देखिए, ज़रूर आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। तो ये जो आप कटिंग देख रहे हैं इन्हें मैंने पहले ही लगा दिया था। तो देखिए इनमें कितने अच्छे से ग्रोथ हो गई है और नई नई पत्तियां आ गई है और छोटी से छोटी कटिंग और पतली कटिंग भी हमारी ग्रो हो गई है। तो ये कटिंग 1 महीने पुरानी है, इन्हें हम चाहें तो अभी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी जो कि रिपोर्ट करने के बाद भी आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी। हमें गुड़हल की कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले कटिंग चुनना होगी। तो कटिंग हम अच्छी लेंगे तभी हमारा पौधा अच्छे से ग्रो होगा। तो कटिंग लेने की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो हमें कुछ इस प्रकार की कटिंग लेना है जिस पर कि अभी फूल नहीं खिले हों। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आगे मैं आपको बताऊंगी। वैसे हम जैसी चाहें वैसी कटिंग ले सकते हैं, लेकिन आप पहली बार उगा रहे हैं या आपकी कटिंग लगती नहीं है तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं। वैसे हम पेंसिल के मोटाई जैसी कटिंग ले सकते हैं। हमें कुछ ऐसी कटिंग लेना है जो ज़्यादा पुरानी भी ना हो और ज़्यादा नई भी ना हो। तो इस प्रकार की कटिंग मैंने इस पौधे पर से ले ली है। आप चाहें तो हाइब्रिड पौधे से ले सकते हैं या तो मैंने अभी देसी गुड़हल के पौधे की कटिंग ली है। और कटिंग लेते समय आपको बहुत सारी कटिंग लेना है। कभी कभी कुछ कटिंग ख़राब भी हो जाती है, तो ज़्यादा पौधे रहेंगे तो 1-2 कटिंग ख़राब भी हो जाएगी, तो हमारी बाकी कटिंग तो हमारे पास अच्छी रहेगी। अब हमने जो ये कटिंग ली है उसकी नीचे की साइड की पत्ती हमें हटा देना है, ऊपर ऊपर ही कुछ पत्तियाँ रखना है। गुड़हल के पौधे की कटिंग आप बड़े साइज की भी ले सकते हैं और छोटे साइज की भी ले सकते हैं। और इस कटिंग को हमें ऊपर से बिल्कुल भी कट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऊपर से इसे कट कर देते हैं तो ऊपर से हमारी ये जो ब्रांच है सूखने लग जाती है और फिर वो हमारी ब्रांच ग्रो नहीं होती है। तो ऊपर से हम कैंची या कटर से कट कर देते हैं तो उस पर फंगस लग जाते हैं और धीरे धीरे वो वहीं से सूखने लग जाती है। कटिंग लगाने के लिए हम इस तरीके के डिस्पोजल गिलास का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो पॉलीथीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके के गिलास में जब हम कटिंग को लगाते हैं तो उसमें अगर जड़ बन जाती है तो हमें दिखाई देती है। और इस डिस्पोजल गिलास में हमें छेद ज़रूर बना लेना है, क्योंकि पौधे का एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए भी जगह होनी चाहिए। अगर पानी नहीं निकलेगा तो हमारी जो कटिंग होगी वो सड़कर ख़राब हो जाएगी। इसके बाद हमें किस तरीके से मिट्टी में लगाना चाहिए कटिंग को, तो आप नॉर्मल मिट्टी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट है तो उसमें भी लगा सकते हैं। तो मैं तो नॉर्मल मिट्टी में ही ग्रो कर लेती हूँ। अगर आप
थोड़ी मिट्टी लेंगे और उसमें गोबर की खाद भी आप मिला सकते हैं। उस मिट्टी में भी आसानी से कटिंग लग जाती है। अगर आपके पास ये खाद नहीं है तो आप अपने गार्डन की नॉर्मल मिट्टी भी यूज कर सकते हैं। और मिट्टी को हमें अच्छे से दबाकर भर देना है। कभी कभी हम मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो मिट्टी नीचे चली जाती है, इसलिए हमें अच्छे से दबाकर मिट्टी को भर लेना है। और चिकनी मिट्टी का यूज आपको कटिंग लगाने के लिए कभी नहीं करना है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी जमा हो जाता है और धीरे धीरे हमारी कटिंग खराब हो जाती है। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी ही है तो आप उसमें रेत को मिला सकते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और कटिंग लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो हमारे ये गिलास भर चुके हैं। अब हम लगाते हैं इसमें कटिंग। तो कटिंग लगाने से पहले हमें इस कटिंग में एलोवेरा जेल लगाना है, ताकि हमारी कटिंग ख़राब ना हो। वैसे कटिंग वैसे ही ग्रो हो जाएगी, लेकिन हम लगा सकते हैं और हल्दी पाउडर का भी यूज हम कर सकते हैं। अगर आपके पास हल्दी पाउडर नहीं है तो आप दालचीनी के पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एलोवेरा जेल है, तो मैंने एलोवेरा जेल इसमें लगा लिया है। और बस अब हमें इस कटिंग को इस गिलास में अच्छे से लगा देना है। जितना अंदर इसकी ब्रांच जाएंगी उतने ही चांस है हमारी कटिंग के अच्छे से ग्रो होने के, क्योंकि जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वहीं पर जड़ें बनती हैं। तो इस तरीके की कटिंग हमें लेना है, जिसमें छोटी छोटी पत्तियाँ जहाँ पर निकलती हैं वो चीज़ हमारी कटिंग में होना चाहिए। ऊपर से टिप को हमने इसलिए नहीं काटा है, क्योंकि इस तरीके से हम अगर काट देंगे तो इसमें से फिर फंगस लग सकता है। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो इस प्रकार से लगा सकते हैं, या आप मोटी कटिंग को ऊपर से कट करके बाकी ब्रांच में से बहुत सारी कटिंग बनाकर उन्हें भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद हमें मिट्टी से इसे अच्छे से दबा देना है, ताकि हमारी कटिंग हिले ना। और अब इस कटिंग में पानी देने के बाद हमें इसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। जैसे हम सुबह की धूप निकलती है उस धूप में इसे रख सकते हैं, और शाम की धूप इस पर आ सकती है। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने गमले में रख सकते हैं, या गमले के आसपास रख दें जहाँ पर ठंडक हो दूसरे पेड़ की। अगर हम तेज़ धूप में इसे रखेंगे तो ये अच्छे से ग्रो नहीं होगी और ख़राब हो जाएगी। और 15 दिन के अंदर इसमें जड़ें बनना शुरू हो जाती है, लेकिन महीने में बहुत ही जल्दी ग्रोथ होती है। सितंबर अक्टूबर के महीने में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि अभी ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी, इसलिए हमारी कटिंग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। तो देखिए, इन कटिंग को मैंने कुछ दिन पहले लगाया था और मैं अब आपको इसे निकाल कर बता रही हूँ। और देखिए कितनी अच्छी जड़ इसमें बन गई है। लेकिन हमें इस तरीके से कटिंग को नहीं निकालना है। एक महीने तो हमें इसी पॉट में रहने देना है, और डिस्पोजल गिलास में हम लगाएंगे तो सारी मिट्टी इसके साथ आ जाएगी, और डायरेक्ट हमें पॉट से दूसरे पॉट में लगा देना है बिना इसकी मिट्टी को हटाए। अगर हम मिट्टी हटा देंगे तो जड़ों में से मिट्टी छूट जाएगी और जड़ें भी हमारी टूट सकती है, क्योंकि बहुत ही नाजुक इसकी जड़ होती है। एक बार जड़ टूटने के बाद फिर हमारी कटिंग सूख जाती है। और 1-1.5 महीने हो जाने के बाद आप इसे बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। बड़े पॉट में लगाने के लिए आप नॉर्मल मिट्टी में गोबर की खाद मिला लें, हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, इस तरीके से ढेर सारी चीज़ें मिलाकर मिट्टी अच्छी तैयार करके उस मिट्टी में इस पौधे को लगा दें। बहुत ही अच्छा पौधा आपका ग्रो होगा, क्योंकि इस तरीके की मिट्टी में अपने घर पर सब्जियां लगाने के लिए यूज करती हूँ, और पौधे भी इसी में, फूल वाले पौधे भी इसी में अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और जब भी आप रिपोर्ट करें तो शाम के टाइम करें, और अगर आप दिन में करते हैं तो उसे छाया वाली जगह पर रखना है, क्योंकि अगर हम सुबह के टाइम रिपोर्ट करेंगे तो हमारा पौधा मुरझा भी सकता है। इसलिए आप शाम के टाइम करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि रात में हमारा पौधा अच्छे से सेट हो जाता है, और सुबह भले ही उस पर धूप आएगी तो हमारा पौधा मुरझाएगा नहीं। और आप चाहें तो इस तरीके से बड़ी वाली कटिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए इतनी बड़ी ब्रांच को लगाया है और कितनी अच्छे से ये ग्रो हो गई है। इस तरीके की कटिंग लगाने के लिए हमें डायरेक्ट इन्हें पॉट में लगाना होता है, जितने बड़े पॉट में हमें इन्हें लगा रहने देना है। तो ये वाली कटिंग मैंने
गर्मी में लगाई थी, जो बरसात में आकर इसमें ग्रोथ हुई है। बड़ी कटिंग लगाएंगे तो उसमें लेट ग्रोथ होगी, लेकिन इनमें फूल जल्दी खिलेंगे, क्योंकि देखिए इसमें इतनी लंबी ब्रांच है और जगह जगह इसमें पत्तियां आ रही है और पत्तियों की जगह पर ही अब फूल आते हैं। तो आप चाहें तो इनसे छोटी कटिंग भी ले सकते हैं। तो मैंने सभी तरह की कटिंग लगाकर ट्राई की है। गुड़हल के पौधे की सभी तरह की कटिंग लग जाती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग लगा सकते हैं और देसी वाले गुड़हल की कटिंग भी लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ढेर सारे पौधे तैयार कर लिए हैं और अब उन्हें मुझे बड़े पॉट में लगाना बाकी है। मैंने अब की बार अपने टेरेस गार्डन में बहुत तरह के गुड़हल के पौधे लगाए हैं और वो ग्रो भी हो गए हैं। गुड़हल के पौधे की तरह ही आप बहुत सारे पौधे जो फूल वाले होते हैं उनकी कटिंग इसी प्रकार से लगाएंगे तो उनके पौधे भी आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और गुड़हल के पौधे की ज़्यादा केयर नहीं करना होती है, स्पेशली देसी गुड़हल के पौधे में, क्योंकि ये देसी होता है और इसमें बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं बहुत ही कम केयर में। तो देखिए मैंने छोटे छोटे पॉट में इन्हें लगा रखा है और कितनी अच्छी से इनकी ग्रोथ हो रही है। अच्छी ग्रोथ करने के लिए हमें समय समय पर इनकी कटिंग करना होती है। अभी मैंने बारिश के पहले इन पौधों की कटिंग की है और बहुत ही अच्छा ये पौधा घना हो गया है और अब इनमें ढेर सारे फूल खिलना शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से आप मार्केट से बिना पौधा लाए भी अपने घर पर ढेर सारे गुड़हल के पौधे तैयार कर सकते हैं, छोटी से छोटी ब्रांच से। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।